क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में से एक ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत नहीं है, बल्कि उनका नाम जुड़ा है धार्मिक विरासत, क्रांति, वैश्विक राजनीति और लंबे विवादों से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, उनकी तालीम, ईरानी क्रांति में उनकी भूमिका, उनकी ताकत, उनकी फैमिली और भविष्य की संभावनाएं। भाग 1, पारिवारिक पृष्ठभूमि और नसब। सैयद अली खामनाई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ। उनका परिवार धार्मिक पृष्ठभूमि वाला था। उनके पिता सैयद जवाद खामनाई एक सम्मानित धार्मिक विद्वान थे। घर का माहौल सादा था। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन शिक्षा और धार्मिक मूल्यों पर खास ध्यान दिया जाता था। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार खामनाई परिवार अपने शजरे को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा जहरा से जोड़ता है। यह सिलसिला हजरत इमाम हुसैन के जरिए आगे बढ़ा माना जाता है। इसी वजह से उनके नाम के साथ सैयद लगाया जाता है। भाग 2, शुरुआती शिक्षा और धार्मिक प्रशिक्षण। खामनाई ने बचपन से ही धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने मशहद में इस्लामी अध्ययन किया। बाद में वह कुम और नजफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में भी रहे। यहीं पर उनकी मुलाकात आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। भाग 3, शाह के खिलाफ आंदोलन। 1960 और 70 के दशक में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार के खिलाफ तेज असंतोष फैल रहा था। खुमैनी इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा बने। अली खामनाई भी धीरे धीरे इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, जेल भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। भाग 4, 1979 की क्रांति। 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति सफल हुई। शाह देश छोड़कर चले गए और एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। इस्लामी गणराज्य ईरान की स्थापना के बाद खामनाई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। वह संसद के सदस्य बने, फिर रक्षा से जुड़े पदों पर भी रहे। 1981 में वह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। भाग 5, सुप्रीम लीडर बनने तक। 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद ईरान के सामने नेतृत्व का बड़ा सवाल खड़ा हुआ। विशेष परिषद की बैठक के बाद अली खामनाई को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर चुना गया। सुप्रीम लीडर का पद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उनके पास सशस्त्र बलों पर अंतिम नियंत्रण, न्यायपालिका पर प्रभाव, राजनीतिक दिशा तय करने का अधिकार और कई अहम नियुक्तियों का अधिकार होता है। भाग 6, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विवाद। खामनाई के नेतृत्व में ईरान ने स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ कई बार तनावपूर्ण संबंध रहे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि ईरान ने अपने कार्यक्रम को राष्ट्रीय अधिकार बताया। मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान की भूमिका लगातार चर्चा में रही है। भाग 7, परिवार और निजी जीवन। सैयद अली खामनाई की पत्नी का नाम मंसूरा खोजस्तेह बताया जाता है। उनके 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 4 बेटे। उनके बेटे सैयद मुज्तबा अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में वह संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी एक बहन सरकारी नीतियों की आलोचना करती रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार के अंदर विचारों में विविधता मौजूद है। भाग 8, नेतृत्व शैली। खामनाई का नेतृत्व सावधान और रणनीतिक माना जाता है। उन्होंने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को प्राथमिकता दी, साथ ही घरेलू राजनीति में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की। उनका कार्यकाल 3 दशकों से अधिक लंबा रहा है, जो उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में शामिल करता है। समापन। सैयद अली खामनाई की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक क्रांति की, एक विचारधारा की और एक ऐसे नेतृत्व की जिसने दशकों तक एक देश की दिशा तय की। भविष्य क्या होगा यह समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उनका नाम आधुनिक मध्य पूर्व के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर देखना चाहते हैं।